वेलकम टू सिंपल मैथ्स। अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो उसे पढ़ें, उसका सारा डाउट क्लियर करें, एंड देन लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करें। तो अगर आपका चैप्टर 2 क्लियर नहीं है, पॉलिनोमियल्स क्लियर नहीं है, तो एक बार पहले पढ़ लो उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन जो है वो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप मेरा फर्स्ट इससे पहले वाला वीडियो पॉलिनोमियल्स देखे हो तो उसमें मैंने सभी को एक्सप्लेन किया है, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया है, लीनियर को भी एक्सप्लेन किया है। तो जैसा आप देख सकते हो कि लीनियर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल से आता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसका डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल 3x + 5। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो है 1। दैट मीन्स इसका डिग्री जो होगा वो होगा डिग्री 1। तो जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर के बाद है इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर के बाद पॉलिनोमियल तो है नहीं, इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन आया है इक्वल्स टू से। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट कर देते हैं, दैट मीन्स किसी कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल है उसी से इक्वेट करते हैं, तो उस केस में हमारा जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। दैट मीन्स एक सिंपल समझ लो कि लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होता है पॉलिनोमियल्स में, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल्स टू हम लोग कुछ डाल दिए, कुछ नंबर भी डाल सकते हैं, 2, 3, 5, 0 कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये अब जो है लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा। अब लीनियर इक्वेशन तो ठीक है, उसके बाद आता है इन टू वेरिएबल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारा एक ही है, दैट इज एक्स। लेकिन टू वेरिएबल्स अगर हम लोगों को लिखना है तो लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2x - 3y इज इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल्स टू लिखना ज़रूरी है। तो 2x - 3y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, 2 वेरिएबल्स हो गया। तो यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम किसी चीज़ से इक्वेट कर देते हैं, किसी पॉलिनोमियल से इक्वेट कर देते हैं, तो वो इक्वेशन बन जाता है, इक्वल्स टू से इक्वेशन बन जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। ये 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है इसमें। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए अब इसी को देखते हैं इस क्वेश्चन में, चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपको यहाँ पे कह रहा है, चैप्टर का अगर नाम भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पेयर ऑफ दिया हुआ है। तो पेयर का मतलब होता है 2। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 2 पेयर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगे। तो अगर मैं लिख दूँ जैसे 2x + 3y = 7, 3x - 5y = 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। मतलब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। तो इन तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो इन सारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का 3 तरीका है। ये तीनों मेथड जो है वो आपको पढ़ना है। एक्चुअली मेथड तो 4 है, लेकिन हमें 3 पढ़ना है। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड जो है
बहुत इम्पॉर्टेंट और इसी से लाइक आपको इजी भी पड़ेगा। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये है क्या, तो ग्राफिकल नाम से पता चल रहा है कि ये ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे वैल्यू को, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट मीन्स आपको पता होगा कि दूर करना, अलग करना या फिर उसको ख़त्म करना। तो एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें एक हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, कट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तीन मेथड है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये तीनों मेथड से हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको ये जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है वो पूरा एक्सरसाइज इस चैप्टर में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ग्राफिकल मेथड है इसमें, तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो भी है आपको रख लेना है, ठीक है, आपको तैयार हो लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। सो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि होता क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ये दो वर्ड है जो आपको समझना है। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशन है और उन दोनों का अगर कोई सल्यूशन ना निकले तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और जब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर सॉल्यूशन निकल सकता है या निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये दोनों होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ही डिस्कस कर लेते हैं और ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में कैसे सॉल्व होगा। तो देखो ये एक ग्राफ है एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो दो इक्वेशन है, एक है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये इसका स्ट्रेट लाइन बना है। आपको बताया था, याद होगा पॉलिनोमियल्स में, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना उसका स्ट्रेट ग्राफ बनता है। तो आप देख सकते हो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका भी स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। तो हम जब ग्राफ पेपर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी अगर ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन इधर से गया और दूसरा लाइन इधर से गया और वो दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो मीट तो नहीं करेंगे, तो उस केस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन होता ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नो सोल्यूशन। तो वहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे लाइन चला गया और ऐसे भी एक लाइन चला गया, तो दो लाइन अगर पैरेलल चले गए तो उस केस में वो मीट ही नहीं करते हैं। तो जहाँ पर मीट करता है, जैसे मान लीजिए आप देखिए ये इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन मीट किया है यहाँ पे इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में ये जो पॉइंट होगा ना वही उसका सोल्यूशन होगा। किसका? ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का, जहाँ पर मीट करते हैं वही सोल्यूशन होगा। तो एक तो कंडीशन हो गया कि पैरेलल हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मीट कर गया तो एक सोल्यूशन होगा जहाँ पे मीट किया हुआ होगा। और कॉन्साइड कर जाना, कॉन्साइड करना मतलब होता है कि एक लाइन यहाँ पर बना और उसी में दूसरा लाइन भी बन गया, तो इसी को बोलते हैं कॉन्साइड कर जाना। तो उस केस में बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो उसमें बहुत सारे सोल्यूशन, तो ये तीन कंडीशन हुआ आपका। एक तो होता है कि एक सोल्यूशन होगा, दूसरा पैरेलल हो गया तो उस केस में नो सोल्यूशन होगा, और एक ही लाइन में दूसरा लाइन भी कॉन्साइड कर गया मतलब एक ही के ऊपर दूसरा आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है जिसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइन उसको बोलते हैं जिसमें इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, तो यही कोइंसाइड कर जाता है, राइट। तो कोइंसिडेंट लाइन दैट मीन्स इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन होगा। फिर होता है पैरेलल लाइंस, और उसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन। जब पैरेलल हो जाएगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे आप सबसे पहले देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। तो ये होता है a1x प्लस
b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये है क्या, तो a1 जो है ये x जो वेरिएबल होगा ना उसका कॉफिशिएंट है, b1 क्या है तो y जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट है, और c1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह से ये एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हुआ। दूसरा अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अभी इसका जो हम लोग कंडीशन देख रहे थे कि ग्राफ में पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, और कॉन्साइड कर जाएगा मतलब एक ही के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा तो उसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। बट अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें कि अगर नॉर्मल जो सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को वो भी बताऊंगा, तो एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड वो हम लोग कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे। तो कॉपी में जैसे सॉल्व करेंगे तो उस समय क्या कंडीशन चेक करेंगे, ग्राफ में तो हमें पता चल जाएगा कि पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग है तो वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और अगर कोलाइड कर गया दैट मीन्स ओवरलैप कर गया, एक ही के ऊपर दूसरा आ गया, कॉन्साइड कर गया, तो उसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो उस समय तो पता चलना चाहिए कि कैसे कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब सोल्यूशन उसका आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए कंडीशंस है, जैसे देखेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। देखो अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इन दोनों को निकाल करके देखेंगे, पहले यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 बाई 5, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 15 है, तो 9 बाई 15, वैसे सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये इक्वल्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल्स, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उस केस में c1 बाई c2 को हमें सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अगर यही दोनों सिर्फ अनइक्वल हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ही सोल्यूशन होगा और जो कि यूनिक होगा। उसके बाद आता है a1 बाय a2 b1 बाय b2, अगर ये दोनों इक्वल है और c1 बाय c2 ये तीनों इक्वल है, a1 बाय a2 निकालेंगे, b1 बाय b2 निकालेंगे, c1 बाय c2 निकालेंगे, ये तीनों अगर इक्वल है तो उस केस में होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसमें होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया इसमें कब, जब a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 ये सॉल्व करके देख लेंगे, अगर तीनों का तीनों इक्वल है तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और थर्ड जो आता है वो होता है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर c1 बाय c2 इक्वल नहीं आता है तो उस केस में होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। तो आप इतना में समझ गए होंगे कि यूनिक सोल्यूशन जिसमें होगा a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये नॉट इक्वल होगा, तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। फर्स्ट वाले केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, सेकेंड वाला में a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये अगर ये तीनों इक्वल हैं तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो इस केस में क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा, दैट मीन्स एक ही लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट जो है a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें नो सोल्यूशन है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन, इसमें इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, तो इसमें नो सोल्यूशन। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड चेक करने का, जिसमें इंटरसेक्टिंग होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेगा उसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, और पैरेलल होगा उसमें नो सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं तो इक्वेशन देख करके इन सब का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार बुक में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्यों? क्योंकि देखोगे यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक बार चेक करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ओके, सो देखो मैंने इक्वेशन लिख दिया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो आप देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारा इक्वेशन है। तो a1x, a1 के जगह पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b1 के जगह पर कितना है, तो y के साथ जो है यहाँ पे -2 है, तो b1 का वैल्यू -2 होगा। और यहाँ पे जो इक्वल्स टू है दैट मीन्स c1 का वैल्यू 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, और इसका जो है इसको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो आपको अभी क्लियर पता चल जाएगा कि a1 का क्या वैल्यू है, b1 का क्या वैल्यू है, c1 का क्या वैल्यू है, और a2 b2 और c2 का भी क्या वैल्यू है। तो a2 का वैल्यू हो जाएगा a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा 4, और c2 का वैल्यू हो जाएगा -20, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा, ये जो इक्वेशन है ये कौन से कैटेगरी में आएगा, यूनिक सोल्यूशन में आएगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन में आएगा, या नो सोल्यूशन में आएगा। तो अब देखोगे a1/a2 सॉल्व करेंगे, a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 3, तो ये आ गया 1/3। फिर सॉल्व करेंगे b1/b2, तो b1 का वैल्यू है -2 और b2 का वैल्यू है 4। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा -1/2। आप देख सकते हो a1/a2 का वैल्यू है 1/3, b1/b2 का वैल्यू है -1/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल नहीं है तो आगे c1/c2 हमें सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, इसकी ग्राफ की बात करें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो इसी तरह से एनसीईआरटी बुक में आपका यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये लाइन कोइंसाइड करेगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल आएंगे। और थर्ड केस में है पैरेलल लाइंस का, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये जो है a1/a2 और b1/b2 इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 जो है वो अनइक्वल होगा, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है और कंडीशंस भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आगे हम लोग आएंगे चैप्टर दैट इज़ एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 3.1 सॉल्व करेंगे।